हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लैक पैंथर स्टूडेंट रनिंग चैनल पे। और मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। और बिल्कुल जो है बढ़िया से वीडियो बन रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चालू हैं, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी बन रहे हैं और मैथ के भी बन रहे हैं। तो आप इनको बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करें। मैं बताता हूं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन ही एसएससी जीडी में आने वाले हैं लगभग, ऐसा हमारा आइडिया है। और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं और निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है उसको और बेटर करेंगे। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन हमारे कैमरामैन ने लगा दिया है और कैमरामैन का धन्यवाद बहुत बहुत कि पहला क्वेश्चन उनके द्वारा लगाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 175 और 385 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेष छोड़ दिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर 175 दिया है, देखिए 175 और 385 दिया है। इनको विभाजित करने पर क्या छोड़ना चाहिए, ऐसी संख्या हमको देखनी है। क्या छोड़े, 4 और 5 शेष छोड़े। तो यानी अगर बात करें तो 4 और 5 शेष छोड़ना है। तो सबसे पहले तो एक काम करिए आप, ये शेष का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 16 17 होता है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर दिए तो क्या शेष छोड़ता है, एक शेष छोड़ता है, ठीक है 1। तो इसी को बोलते हैं शेष। तो ये 4 और क्या छोड़े, 5 शेष छोड़े। तो अगर मैं इसको 4 को घटा दूं इसके अंदर से तो 171, ये हो जाएगा 380, ठीक है। अब आपको एक ऐसी संख्या देखनी है जो यहां पर क्या कर सके, इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे, क्योंकि हमने जो शेष बच रहा है वो हटा दिया। तो यानी वो 20 जो है 20 से कटेगा, नहीं कटेगा। हो सकता है 20 से कट जाए पर ये 20 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 0 चाहिए, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अगर हम बात करें 21 21, अब देखो इसको अगर मैं 21 से डिवाइड करता हूं, देखिए तो 21 और कितना बचा 18। अब ये 21 से नहीं कटने वाला है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन ऑप्शन है 19 और 22। अब देखिएगा 22 की अगर बात करें तो 22 की टेबल में ये कभी नहीं आता, ठीक है। अब यहां देखो, अगर इसको देखें 19 को, तो 19 से करते हैं अपन, तो 19 का टेबल अगर 9 बार बोलेंगे आप तो नंबर में 81 का 1 8 बचे, ठीक है। 9 और 8 कितना हो गया 17, यानी ये इससे कट गया, ठीक है। अब ये जो 19 है 19 से 38 भी कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 20। देखो साथियों, यहाँ पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। यदि आप ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और डायरेक्टली अगर सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर आपको समय ज्यादा लगेगा, और जब समय ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा साथियों। तो छोड़ चलना पड़ेगा, ऑप्शन का यूज करिए आप, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन मैंने यूज किए हैं, ठीक है, जो आपको समझ आए होंगे बिल्कुल के ऑप्शन किस प्रकार से देखें। देखो हमने संख्या निकाल ली, उसके बाद हमने सोचा कि इनको किस प्रकार से काटे, किस संख्या से काटे कि पूरे कट जाए। उसने बोला था 4 शेष बचे, 4 निकाल लिया। फिर उसने बोला कि 5 शेष बचे तो 5 भी निकाल लिया। फिर हमने किससे काट के देखा, जब इसको माइनस किया अपने साथियों तो हमारे पास में ये आ गया। अब इसको हम 20 से काटे तो ये किसी भी स्थिति में 20 से नहीं कटेगा। अगर हम इसको 21 से काटे तो ये किसी भी स्थिति में 21 से नहीं कट रहा था, और उसके बाद 22 से हम इसको काट रहे थे तो ये दोनों ही कटना चाहिए ना, ऐसा बोला। तो 22 से भी नहीं कट रहा था, बचा एकमात्र था भाई, ठीक है। पूरे युद्ध के मैदान में तीनों हमने निपटा दिए थे और एक बचा था, उस एक को हमने क्या कर दिया, कह दिया भैया युद्ध के मैदान में उतरिए और तहलका मचा दीजिए। तो तहलका मचा दिया हमारे 19 ने, और ये सही हो गया आपका आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका सोल्व होता है साथियों। अगले क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से बढ़िया से हम उसको करने वाले हैं। 3 क्रमागत महीनों में ईंधन का मूल्य 25%, 15%, 45% कम हो जाता है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाता है। वार्षिक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कमी क्या रही, ठीक है, वृद्धि हुई या कमी हुई, इस बात को देखना है। देखो यहाँ पर क्या है, 25% है, एक 15% है, एक 45% कम है। तो ये सब जगह क्या है साथियों, कम कम कम, ठीक है। उसके बाद क्या है 65% है, ये क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। 65% बढ़ जाता है वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने में ईंधन के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि हुई। तो देखो यहाँ जो दिए फ्रैक्शंस उससे घबराना नहीं है, जो परसेंट में दिया है उससे घबराना नहीं है, आपको अप्रोक्स में आंसर लेके आना है। देखो ये जो 25 है इसको आप इसमें चेंज कर लिए, 25 से 25 25 चौक 100, तो 1/4 हो गया। अब कमी हो रही है ना, तो क्या होगा, कमी हो रही है यहाँ पर, इसको पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं फिर बात करते हैं। ये काटा आपने कितना गया 3 बार, ये कितना हो गया 20, इसको काटिए साथियों कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 20,
यानी 9/20। इसको डिवाइड किए 13/20। यहां तक के प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये बिल्कुल मैं निकाल के लेके आ गया हूं धीरे धीरे। अब देखो ये जो है ना, ये निकालेंगे तो ये कितना है 4 है, कमी का मतलब माइनस 4 का कितना हो जाएगा 3। ये 20 है तो 20 का 3 कम होगा, कमी का मतलब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 17। ये माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 20 है तो 20 का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब ये जो है ये बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा, 20 में 13 जोड़ देंगे कितना हो गया 33। तो पहले हमारे पास कितना था 20, अब कितना हो गया 33। अब देखो यहाँ पर तो ये जो है इसका मल्टीप्लाई करना हमको, ठीक है, ये 13, ये 3, 17 और 11 और 33, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 18, 513 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 दूनी 4, 4 8 8 32, ये कितना आएगा 32,000 आ जाएगा। इन दोनों को हमको क्या करना है, माइनस करना है। अगर ये जो इधर वाला है 32,000 है और ये कम पड़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कमी हो रही है। और अगर हम देखें तो यहाँ कमी हो रही है तो कमी आएगी। अगर ये 32,000 से ज्यादा आ जाना उस साइड तो क्या हो जाती है साथियों, वृद्धि हो जाती है। अगर हम दोनों को माइनस करते हैं ना तो हमारे पास आ जाएगा 13 4 8 7, तो लगभग 13,000 से ऊपर हमारा ये आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये जो अंतर आया ना ये किस पे आया हमारे पास, इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये वाला, तो 32,000 दे रखा, 32,000 दे रखा और 13,400, ठीक है क्या चाहिए। अब देखो 13,400 और ये कुछ दे रखा आपको। अब लगभग जो 13,000 दे रखा ना साथियों, इसको हम अप्रोक्स में मान लेंगे, अप्रोक्स में। अब इसको काटने में थोड़ा दिक्कत जरूर है तो इसको अप्रोक्स में मान लो। ये जो 32,000 है ये आ गया, इसको लगभग 13,000 है तो लगभग इसको क्या मान लेते 500, 13,000, इसको टोटल को 87 को हम क्या मान सकते हैं, ये मान ले 13,487 था तो इसको ऐसे लिख देता हूं, अभी तो आपको समझ रहेगा, तो ये 500 मान ले, ठीक है। अब ये 32 से लगभग कितनी बार कटेगा, ये 135 है तो 32 से लगभग कटेगा 4 बार, 32 चौक कितना होता है 128। अगर टेबल नहीं आती तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी जा सकते हैं, देखिए 128 कितने टाइम कटा 4 बार। आप देखिए आपके जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में आप क्वेश्चन को देखिएगा तो उसमें कितना देर का, एक तो 42.14, एक 47.41 और एक 37, तो जैसे ये 4 आता है ना तो ये 37 वाला जो ऑप्शन है आपका, ये 37 पॉइंट और 35 वाला जो ऑप्शन है ये चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन है 38 वाला ये भी चला जाएगा, मतलब 2 ऑप्शन आपके खत्म हो चुके हैं। अब बचे आपके पास में 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन के लिए थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। तो अप्रोक्स में आप चले तो यहां देखिएगा हमने मांगा था 500, यानी ज्यादा माना है हमने, ठीक है, थोड़ा सा हमने ज्यादा माना है। अब देखो इसको हम डिवाइड करेंगे फिर से, ठीक है, तो ये बचा है हमारे पास में 4 बार कट गया हमारे से, 128 माइनस कर दो इससे 134 से, तो 134 या 135 से माइनस कर दो, 128 135 से माइनस करो क्योंकि इसको मान लिया अपन, तो 4 बार तो डिवाइड हो गया। अब यहां से माइनस करें 2 जीरो वैसी रहेगी, ठीक है। अब 15 में से 8 गए तो कितने बचे हमारे पास 7, ठीक है, 15 में से 8 गए तो कितने हो गए, लगभग 7 हो गए। अब 32 से 32, 32 गुना कितना होगा 64, तो 32 गुना 64 लगभग कितना हो रहा, 2 पॉइंट और कुछ आ जाएगा हमारे पास, यानी 42 पॉइंट और कुछ। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का हो जाएगा ना, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर का। अगला देखो, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसके लिए कि किस प्रकार से उसको सोल्व करते हैं। देखो इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन में अगर उलझोगे तो वो समय आपका ज्यादा ले जाएगा, ठीक है। तो उलझने की बजाय उसको अप्रोक्स मान के कर सकते हैं, अप्रोक्स का मतलब लगभग में मान के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जाकिर शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है, यदि जाकिर अपनी कार को अपनी सामान्य गति की 3/8 गति से चलाता है तो वह शहर बी तक 45 मिनट देरी से पहुंचता है। वह समय मिनटों में ज्ञात कीजिए जो जाकिर को शहर ए से शहर बी की यात्रा करने में लगता है यदि वह अपनी सामान्य गति से गाड़ी चलाता है। तो देखिएगा साथियों, अब क्या है, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये जो दिया उसने गति का अनुपात है, ठीक है, तो इनके दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है वो देखो, जो देर से पहुंचता है या जल्दी पहुंचता है तो इन दोनों के बीच का अंतर 5 बराबर 45, तो 45/5, 5 से घटा कितनी बार 9 बार, ठीक है, 9 बार आ गया। अब यहाँ देखिए 9 बार आ गया, तो ये जो 9 आया ना ये इसके बराबर 1 यूनिट के बराबर, ये 9 क्या हो गया 1 यूनिट के बराबर, ठीक है, 1 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 9, 1 यूनिट बराबर 9, तो 3 यूनिट बराबर कितना क्या होती है 27, तो कितना आ जाएगा साथियों 27, कितना आ जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विपुल 5400 रुपए और विजय 9,400 रुपए समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, ठीक है, मतलब दर क्या इनकी समान है, साधारण वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करते हैं। यदि 4 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से
840 रुपए ब्याज, अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, तो देखो यहां पर सबसे पहले देखो विपुल कितना ले रहा है, विपुल की याद करें तो 5400, और अगर बात करें विजय की तो साथियों जो विजय है ना वो जो लेके जा रहा है कितना, विजय लेके जा रहा है 9400 रुपए। अब देखिए ये 9400 रुपए लेके जाता है, ये इतना लेके जाता है। देखिए 4 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से कितना ज्यादा मिलता है, पर दर क्या है इन दोनों की, बराबर। दर क्या है साथियों, बराबर। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर ये जो विपुल दे रहा है और एक विजय दे रहा है तो विपुल दे रहा है 5400, ठीक है, और विपुल के विजय के पास इतना है। अगर इसके पास भी 5400 और अगर इसके पास भी 5400 होती साथियों तो क्या होता, दोनों बराबर में आते, इनका जो ब्याज है दर बराबर है तो ब्याज भी बराबर मिलता। अच्छा पैसा ज्यादा क्यों मिला, पैसा ज्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहां पर कहीं उसके पास पैसा ज्यादा लगाया उसने, मतलब ब्याज पे जो उसने बैंक में जो पैसा जमा किया वो ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। तो वही चीज हो रही है कि इन दोनों के बीच का अंतर ले लो आप, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, 4000 का। तो ये जो ब्याज का अंतर आ रहा है ना वो 4000 रुपये आ रहा, ठीक है, 4000 रुपये ब्याज का अंतर 840 रुपये आ रहा, और कितने वर्ष लग रहे, 4 वर्ष लग रहे, तो 4000 रुपये ब्याज का अंतर 840 इंटू 100, और यहां पर जो वर्ष लग रहे हैं 4 वर्ष। अब कुछ नहीं करना, आपको डिवाइड करना, मतलब 4000 के ऊपर आपको ये ब्याज मिला है, समय आपको 4 साल लगा है। अब देखो साथी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4। अब देखो यहां पर 4 एकम 4 हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से काटे, 4 5 20, कितना बचा, 1 बचा, भाग लिया उसके 10 बोलो, इधर शून्य, 4 दूनी 8, फिर क्या बचा 2 बचे, फिर 4 दूनी 8, 4 5 20, ये 4 5 20 आ गया। तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा साथियों, 25। जो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, 4। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर कितना हो गया, 4। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 16, 10 और 25 के 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताइए। अब देखो आसान सा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को अपन 4 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, पर 4 तरीके से कर सकते हैं, पर अपन को 3 तरीकों पे फोकस करके चलना पड़ता है। 3 तरीके ऐसे तरीके जिससे हो सकता है इस वाले तरीके से जल्दी आए, इस वाले से आए या इस वाले से। आप देखो यहां देखिएगा तो अपन देखते हैं किस तरीके से जल्दी आएगा। तो यहां देखें 16%, 10% और 25%, ठीक है साथियों, कि 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट। अब देखो इसको अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करके करूं, ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करके करूंगी इस टाइप से, तो ये भी एक तरीका है फ्रैक्शन में चेंज करके फिर लाने का, ठीक है, बट ये तरीका इसमें लंबा जाएगा साथियों, ठीक है, तो इस तरीके को आप यूज नहीं कर सकते। देखो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कहां बेस्ट है वो चाहिए। तो देखो यहां मैं फिर से इसको हटाता हूं, अब करके देखिए जो फ्रैक्शन से करते हैं तुरंत आपको पता पड़ जाएगा, हम तरीका दूसरा बताने वाले हैं। तो 16% दिया, एक 10% दिया और एक 25% दिया, ठीक है। अब यहां देखो ये जो 16 है इसके फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखना फ्रैक्शन क्या है, 16 कम कर दो 100 से, सीधी सी बात है, 100 से 16 कम करो, कितना आ रहा अपने पास में 84 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया। अब जो कम होता जाता ना इधर लिखते जाओ, 84 आ गया, 16 कम हो गया। अब देखो ये जो 10 है, ठीक है, और ये जो 25 है, अब ये क्या आगे पीछे अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं। देखो परसेंटेज जो होता है ना उसको पहले ला सकते हैं, इस वाले को पहले ला सकते हैं, इसको बाद में ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये देखो ये जो 25 दे रखा ना, ये 25 क्या है, इसका 25% निकाला, यानी 25 की फ्रैक्शन होती है 1/4, इसका 1/4 निकालो, तो 4 से कट गया, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, कितना हो गया 21, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस होता जा रहा, तो 84 से 21 कम करो, कितना आएगा, है ना। ये कौन सा लिया अपन ने, ये 25 वाला कम किया, 10 वाले को बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये 84 से 25 कम कर दिया, सॉरी 21 कम कर दिया, तो कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 63। अब ये फिर वापस 10 बचा था, तो 10% फिर से निकाल दो इसका, 63 का 10 कितना होगा 6.3, माइनस कर लो कितना, ठीक है, जोड़ लो, सॉरी सारे माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया 0.3, तो वैसे वैसे 6 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल है, 3 और 1 4 आ गया, 3 और 1 4 हो गया। अगला देखो भाई, तो यहां कितना हो गया हमारे पास में 43.3, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा इस तरीके को कि हमने कैसे किया, ठीक है, समझिए बहुत आसान सा है और सबसे बेस्ट तरीका है इस सवाल को सोल्व करने का। उसने दे रखा 16, 10 और 25, तो मैं इस 25 को ऐसे लिख सकता हूं, पहले 16 को पीछे ले जा सकता हूं क्योंकि 10
मैंने आपको बताया था पीछे से एक अंक छोड़ के 10 को लगा दे, वो कितना होता है 10% होता है। पीछे से 2 अंक छोड़ के 10 को लगा दे, वो कितना होता है 1% होता है। इसकी बहुत वैल्यू है, इसकी बहुत वैल्यू है भैया, इसकी क्या है बहुत वैल्यू है। तो यहां देखो ये 16 दे रखा, ठीक है, मैं 25 को आगे ले आता हूं, ये 25 आ गया और ये कितना आ जाएगा 10, समझ रहे हो बात को। तो अब सबसे पहले क्या है हम 16 को देखेंगे, ये 16 कम कर दो किससे 100 से, 16 कम किया तो कितना आ गया 84 आ गया हमारे पास में, कितना आ गया साथियों 84 हो जाएगा। जब हम 16 कम करेंगे ना तो 84 आ जाएगा। अब 84 का 25% निकालना है तो 1/4 निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन याद रखिए आप, ठीक है। तो इसका 1/4 निकाल दे तो हमारे पास कितना आ गया 21। यहां जोड़ते जाइए, पहले कितना कम होगा फर्स्ट टाइम 16, फिर ये कम होगा कितना, इसका 1/4 निकालो तो 21 आ गया, तो 21 कम हो रहा है, जुड़ता जाएगा इस साइड, तो 21 कम हुआ तो कितना हो गया 63। अब इसका 10% निकालो, 63 का कितना हो गया, पीछे से एक अंक छोड़ के 10 बोल दो कितना होगा 10% कितना हो गया 6.3। तो ये आगे साथियों 0.3 वैसे 6 से 12 1 13 का 1 हाथ ले 3 और 1 4 43.3। तो इस टाइप से आप उसको व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आंसर आपका बेस्ट तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिएगा समूह ए में 38, समूह बी में 31, क्या बोल रहा है समूह ए में 38, समूह बी में 31 और समूह सी में भैया 52 सदस्य। इन सभी सदस्यों के सदस्य एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। समूह एबीसी के प्रत्येक सदस्य पर औसतन 375, 309 और 298 रुपए व्यय होते हैं। प्रति सदस्य पर कुल औसत राशि में है। मतलब कहने का मतलब है आपको देखो जो सदस्य दिए वो कितने दिए, पहले ए भाग में लिखते हैं 38, बी भाग में लिखते हैं 31 और सी भाग में लिखते हैं 52। इतने सदस्य आपको दिए उसने। अब क्या करेंगे, प्रति सदस्य जो ले रहा है ए वाला कितना ले रहा है 375, इनसे कितना लिया जाता है एक सदस्य से 375, तो 38 सदस्य से कितना आएगा। फिर वो बोल रहा है कि बी में प्रति सदस्य लिया जाता है साथियों कितना 309। फिर सी में क्या बोल रहा है, सी में प्रति सदस्य पर औसत खर्च 298, तो 298 लिया जाता है, ठीक है। तो इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके और फिर देखेंगे तो 38 375 मल्टीप्लाई करेंगे ना साथियों तो 14 250 आ जाएगा हमारे पास में। और 31 वाले का करेंगे ना तो 9579 9579 आ जाएगा। अब यहां देखो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 52,298 का तो हमारे पास में 52,298 का मल्टीप्लाई करें 15,496 आ जाएगा। तो 15,496 इन सबका ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय जो 52, 31 और 38 है इनको जोड़कर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी औसत वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। अब जब इन सबको जोड़ते हैं तो 39,325 आता है, सबको जोड़ा तो कितना गया 39,325 डिवाइडेड बाय जो टोटल संख्या है 52, 31 और ये, तो 52, 31 और ये जोड़े तो हमारे पास आ जाएगा 121, ठीक है साथियों। अब ये जो 121 है इससे डिवाइड कर देना तो प्रति सदस्य आ जाएगा 325 प्रति सदस्य कितना पहुंच जाएगा 325 रुपए जो है बनेंगे यहाँ पर। तो टोटली अपना क्लियर हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, जो सदस्य थे उनका मल्टीप्लाई किया उस पैसों से, फिर बी वाले का, फिर सी वाले का, और इन सबका ऐड करके हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना गया 325। तो औसत वैल्यू कितनी आ जाएगी इनकी 325, मतलब हर व्यक्ति जो खर्च कर रहा है वो 325। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो साथियों 15 आम 250 रुपए में खरीदे गए और 9 आम 200 में खरीदे गए, ठीक है। यदि सभी आमों को 240 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, 15 आम 250 में खरीदे गए, कितने आम 15 आम 250 रुपए में खरीदे गए, 9 आम 200 में खरीदे गए, 9 आम 200 रुपए में खरीदे गए, ठीक है साथियों।
अब बोल रहा है यदि सभी आमों को 240 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, कितना 240 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया गया, मतलब एक दर्जन का कितना ले रहे साथियों 240। तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या है, तो देखिएगा यहां पर देखो एक दर्जन का इतना, तो पहले 15 और 9 कितने हो गए आम 24, एक दर्जन में कितने होते हैं साथियों 12, 12 से काटो कितना हो गया 2 दर्जन, कितना हो गया 2 दर्जन, कितना आंसर आया 2 दर्जन। अब मेरी बात सुनो कि 2 दर्जन का ये एक दर्जन का इतना, तो 2 दर्जन का कितना हो गया, कितना हो गया साथियों 480 रुपए। अब आपकी जेब से कितना लगा था 200 250 कितना होगा 450 रुपए, दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा 30, तो 450 के ऊपर कितना आ गया 30 इंटू कितना आ गया 100, 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15 15 15 दिए 45, 15 दूना 30, ये कितना आ गया साथियों बताओ, ये हमारे पास आ जाएगा 20/3, और 20/3 को जब हम सोल्व करने जाएंगे 3 4 18, कितना बचा 2, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा भाग नहीं जा उसको 10 बोलो इधर सुनो 3 4 18, फिर भाग नहीं जा उसको सुनो 3 4 18, लगभग 6.66% आपके पास ये जो आएगा ना साथियों लाभ आएगा। क्यों, क्योंकि आपने जो क्रय किया था वो किया था 450 में, और ये विक्रय किया कितने में 480 में, तो यहाँ जो डिफरेंस आया ना साथियों वो कितने का आया 30 का, कितने का आया 30 का, तो 30 का डिफरेंस आ रहा है, तो अप्रोक्स में उसने आंसर मान रखा है, पीछे ये 6 आते रहते तो एक अंक बढ़ाकर लिख देते हैं गणित का नियम, तो 6.67 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है साथियों 60वां। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। तो साथियों प्रश्न नंबर 8 की हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न नंबर 8 क्या होगा, तो देखो सूरज 9 दिन में एक कार्य का कितना 8वां क्वेश्चन, सूरज 9 दिन में एक कार्य का 1/12 भाग पूरा करता है, इस दर से कार्य पूरा करने में उसे अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। अब देखो 9 दिन ले रहा है, कितना 1/12 भाग करने में, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि 9 दिन में एक काम करता है, उसने बोला अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे। अब कितना और बचा, भाग कितना बचा, 12 में से एक भाग काम हो गया, कितना बचा 11 भाग और बचा, तो एक भाग में कितना समय लग रहा है 9 दिन, तो 9/1 और 11 भाग चाहिए, तो हम क्या करेंगे 11 का इंटू, तो 11 9 99, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला होता है साथियों, संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया। अब देखो साथियों संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपको क्या दिया है और क्या मांगा है, तो एक काम होने में उसको 9 दिन लगा, तो शेष काम का बोला अतिरिक्त कितने, तो 99, तो कितना आ जाएगा साथियों हमारे पास 99 दिन आ जाएगा, कि उसको कितना दिन लगेगा 99 दिन। तो ये 8वां क्वेश्चन था साथियों आपकी स्क्रीन पर, जो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे दिए जा रहे हैं उसके द्वारा जो टाइम लगते हैं, और एक दो क्वेश्चन ऐसे दिए जा रहे हो डायरेक्टली हो जाते हैं, तो यदि सिंपल क्वेश्चन आता है तो उसमें अपना टाइम ज्यादा ना लगे, फटाक से उसको करके आगे निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 नंबर का क्वेश्चन बोलता है यदि x का 2%, x का 2% बराबर 264, ठीक है, तो x बराबर बताओ, तो ये 264 दिया साथियों, 2 इसके डिवाइड आ जाएगा इंटू कितना आ गया 100, क्योंकि ये का मतलब क्या होता है गुणा, तो ये आ गया 2 से डिवाइड किया साथियों 13 और ये 2, तो 2 0 लग जाएगा 13 200, तो आंसर क्या आ गया भाई 13 200। ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है मेरे साथियों, चौथा, ये था चौथा, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा आने वाला है 10वां, तो चलते हैं 10वें क्वेश्चन के लिए क्या बोलता है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए संख्या बटे दिया गया इंटू मांगा गया। तो चलो साथियों मेरे प्यारे साथियों चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 400 आम, देखो आम बहुत आ रहे हैं 1230 रुपए प्रति 100, इसका कहने का मतलब क्या है कि 400 आम 1230 रुपए प्रति 100, मतलब 100 के कितने लग रहे हैं, 100 के 1230 लग रहे हैं, ठीक है, खरीदे गए, और 880 रुपए लाभ पर बेचे गए आमों का विक्रय मूल्य प्रति दर्जन क्या है, तो ये दर्जन में मांग रहा है, ठीक है, इसको दर्जन में ही देगी। अब साथियों तो यहां देखो
100 के कितने लगते हैं 1230, फिर अगले 100 के 1230, अगले 100 के 1230, यानी 400 है तो कितना टाइम लगेगा 4 टाइम। गुणा कर देंगे 0 3 चौक 12 के 2 हासिल 1 12 चौक 48 और 1 49। ठीक है, अब देखो इतना पैसा यहां से लग गया, ठीक है 3 चौक 12 12 चौक 48 और 1 इतना पैसा और लगा, जोड़ दे 0 8 2 10 की 0 हासिल 1 9 9, ठीक है 18 एक इधर का जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, 18 के 8 हासिल 1 5, 5800 रुपए लगे। कितने लगे साथियों, टोटल जो पेमेंट लग रहा है 400 आम खरीद के लाने में 5800 रुपए लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 400 है इसको पहले तो उसने दर्जन में मांगा है तो ये दर्जन रखेंगे, ठीक है 12, तो इसके बटे में 12 रखेंगे, कटेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 400 के बटे 12, तो देखो बटे के बटे में नहीं रहता तो वो ये घूम के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से कट गया 3 बार, मल्टीप्लाई करें 8 के 24 के 4 2 बचे 15 और 2 17 174। एक दर्जन का कितना लगेगा साथियों 174। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है साथियों 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि मैं आपके स्क्रीन पर आ गया हूं, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3 घटाने पर 15 25 और 55 से विभाज्य। अब देखो 3 घटाने का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर होता है उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि आपको घटाने की बोले ना साथियों तो आपको जोड़ना है, और आपको जोड़ने की बोले ना साथियों तो आपको घटाना है, ठीक है। और अगर वो शेष बचे बोले ना साथियों तो भी आपको जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो साथियों वह सबसे छोटी संख्या जिसे 3 घटाने पर 15 25 और 55 से विभाज्य। कितना बोला 15 25 और किससे विभाज्य 55 से, तो 15 25 और 55 से विभाज्य यह देखना आपको, ठीक है 15 25 और 55। तो साथियों कुछ नहीं करना आपको, ठीक है 3 घटाने की बोल रहेगा ना कितना, तो घटाने की बोल रहा था क्या करेंगे जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या लाइए, ठीक है इनका एलसीएम, छोटी से छोटी का मतलब क्या होगा साथियों एलसीएम। तो देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा, ठीक है डायरेक्टली आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, ज्यादा लफड़ा वाली बात नहीं है उसमें। देखो इसके अंदर 3 × 5 है, इसका अंदर क्या है 5 × 5 है, इसका अंदर क्या है 5 × 11 है, तो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है 5 इसमें भी, हटा दीजिए तो 5 यहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब ये 3 5 और 11 बचा, तो 3 ये 5 अकेला बच गया 5 और क्या हो गया 11, बस इसका मल्टीप्लाई करना आपको 25 25, ठीक है 11 के 33 33 × 25 25 या 75 के 5 कितना बचा हमारे पास 25 या 75 के 5 7 बचे, 25 या 75 और 7, ठीक है 12 के 2 हासिल 1 8। अब यहाँ 825 आ गया। अब वो बोल रहा है कि 3 घटा देगी तो हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, 3 जोड़ दो 825 में 3 जोड़ो कितना हो गया 828। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा साथियों 828। ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है आपका तीसरा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखे, घटाने की बोले जोड़ना है, जोड़ने की बोले तो छोटी से छोटी जब भी बोले तो एलसीएम लेना है, ठीक है। इसको डायरेक्टली हमने देख लिया कि यहाँ 5 तीनों बाजे 15 होता है, ये इसके टुकड़े करके हमने देख लिया इसमें 5 है इसमें 5 है, इसमें कॉमन अंक होता उसको रख लेते हैं यहाँ पर और यहाँ से हटा देते, फिर जो बच रहा है उनका गुणा कर लेते, ठीक है। आगे देखो 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, आइए तो देखो 12 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहेगा तो वो देखते हैं। एक टंकी को भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता 1 घंटा 45 मिनट लगती है, यानी केवल 3 समान प्रकार के पाइपों का उपयोग किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा। अब देखो 6 पाइप जो लगते हैं ना, देखो काम सभी करेंगे, 6 पाइप लगे ना तो 6 ही काम करेंगे, ठीक है। तो यार देखो 1 घंटा 45 मिनट तक काम करें, कितना 1 घंटा 45 मिनट तक कितने पाइप काम कर रहे हैं 6 पाइप, ठीक है 6 पाइप काम कर रहे हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि 3 पाइप ही लगा है, ठीक है इस काम को करने के लिए, यानी केवल 3 समान प्रकार के पाइपों का उपयोग किया जाए तो कितने समय में लगेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये या तो मिनट में चेंज कर लूं सारा या घंटे में कर लूं, ठीक है। अब देखो ये जो बोल रहा था 3 पाइप लगाने, ठीक है तो 1 घंटा और इतना लग रहा था, तो ये 60 है और ये 45,
इनको जोड़ दे, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ते हैं भाई, कितना हो रहा है हमारे पास, या फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये 3 से डिवाइड, ये यहां रख दिया मैंने, 3 से डिवाइड, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 आ गया। 45 का डबल कितना हो गया, 90 मिनट। 2 का 1 का डबल कितना हो गया, 2 घंटे। तो ये कितना बताना चाहती हूँ, 2 घंटे 90 मिनट, डायरेक्ट कर सकते हैं आप उसको। तो 2 घंटे 90 मिनट का मतलब 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60। तो 60 यानी 1 घंटा, तो 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा साथी, कितना हो जाएगा, 3 घंटा 30 मिनट। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, 3 घंटा 30 मिनट। अगर चाहे तो मिनट में कन्वर्ट करके फिर भी ला सकते हैं, पर ये 6 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 डिवाइड रखें, तो 3 घंटे कितना हो गया साथियों, 30 मिनट, ठीक है। समझिएगा कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा उलझा के दिया था पर समझदारी से हमने उसको कर लिया है, ठीक है। आगे देखो साथियों ना, क्रिकेट में कहता ना पटकी हुई गेंद थी पर उसको सही रास्ता दिखा दिया सीमा रेखा के बाहर, उसी प्रकार से क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 साथियों, क्या बोलता है, 13 बोलता है कि 17 इंटू 9, कितना बोला, 17 इंटू 9, इंटू देखिएगा साथियों 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 18 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2, कोष्टक बंद, 2-3 कोष्टक थे सारे बंद कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो साथियों ये क्या बोलता है वो देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो ये 17 इंटू 9, तो हमें बोर्डमोस का रूल फॉलो करना है, BODMS, ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर ऑफ या का सोल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, फिर सबट्रैक्शन मतलब माइनस होगा साथियों। तो यहां देखिएगा सबसे पहले बोर्डमोस का रूल बोलता है ब्रैकेट, तो यहाँ 3-4 ब्रैकेट है, क्या करें हम, सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में जाइए, 18 में से 14 घटाओ, कितना आया साथियों, 4, 4 के बटे 2 था, कितना आ गया, 2, 2 या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 3 डिवाइड आया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, तो साथियों कितना हो गया, 2 दूनी 4। अब जैसे ये बाहर आएगा तो यहाँ इंटू रहेगा, तो इंटू है। अब 17, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो 17, 9 और 4 का, तो 17 नम कितना होता है, 153, 17 नम 153, ये आ गया साथियों। अब 4 का मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए इसके अंदर, तो 4 एकम 4, 4 3 कितना हो गया, 12, 3 बार कटा, फिर क्या हो गया, 15 चौक, सॉरी 3 एकम 4 3 12, 3 2 आ गया, 1 बच रहा, 15 चौक 60 और 1 61, यानी साथियों कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 612। कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है साथियों, 612 ऑप्शन है आपका तीसरा। कौन सा ऑप्शन है साथियों, ये तीसरा, 612 इज राइट आंसर। थोड़ा स्पीड से करिएगा, देखो मुझे समझाना पड़ता है तो थोड़ा स्लो चलता हूं, ठीक है, ताकि सभी को समझ आए। तो ये साथियों बोर्डमोस से क्वेश्चन था जो मैंने कर दिखाया आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 14 नंबर का, देखो ये भी एक बोर्डमोस का क्वेश्चन है, ठीक है, आसान से कर सकते हैं आप। 27 इंटू 5, ठीक है, कोष्टक है यहाँ पर, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3, देखो 3 में 3 का भाग लगाना है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। 15 में से क्या घटाना है, 13, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2, जितने भी कोष्टक थे सारे कोष्टक बंद कर दिए। अभी कोई इतना आसान सा क्वेश्चन होता है ना साथियों, ये क्या इसलिए देता है कि आपको नियम याद हो, किसका, बोर्डमोस का। तो बोर्डमोस का नियम आपको याद है कि क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, पिछले क्वेश्चन में लिखा था, सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर चला गया, ठीक है, तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, सबसे अंदर 15 में से 13 गए, कितने बचे साथी, 2, तो ये 2 बटे 2 कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये 1 क्या आ जाएगा, ये 3 क्या है, डिवाइडेड बाय है ना, तो इसका 3 क्या डिवाइड चला जाएगा, तो ये आ गया 3 3 और 1, 3 से 3 कट गया। अब 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1, यहां तक कोई प्रॉब्लम्स। अब देखो ये इंटू है तो इंटू लगा दे, 5 का मल्टीप्लाई 7 5 35 के 5, 3 बचे 10 और 3 13, इसका मल्टीप्लाई कर दूं साथी, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। तो 14 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 135, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 15 नंबर का प्रश्न, तो देखो साथियों 15 नंबर का प्रश्न हम करने वाले हैं, 15, तो देखो 15 नंबर का प्रश्न क्या बोलता है, देखिएगा साथियों। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में सरण ब्याज 40 और चक्रवृद्धि ब्याज 60 है, तो मूलधन क्या है। देखो साथी बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है,
2 वर्ष का क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, 2 वर्ष का एसआई कितना देगा, एसआई वो देगा 40। फिर क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई कितना देगा साथी, 60 रुपए। तो ये 40 रुपए दे रहा और ये कितना दे रहा, 60 रुपए। तो मूलधन क्या है, ये चीज आपको जज करनी है। तो देखो साथी इन दोनों का अंतर कितना होगा, 20। यहां तक कोई दिक्कत, मूलधन आपको ज्ञात करना है। अब 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सूत्र होता है ना, ठीक है, रुपए ना 60 रुपए। तो 2 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होता है साथियों, वो हमारा होता है 2:1 का अनुपात, है ना। ये 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने एक अपना एक चैनल और है साथियों, जो न्यू टारगेट एकेडमी बाय दीपक माली सर के नाम से बनाया हुआ है। उसमें मैंने सारे डिटेल वीडियो बना के रखे हैं, ठीक है। उसमें मैं ही पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस पर डिटेल वीडियो है ना, तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिटेल में पढ़ के आओगे, फिर एक क्वेश्चन आता है उसमें ज्यादा नहीं समझा सकते, जितना है उतना है। तो ये सूत्र होता है वहां पर 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। तो 2 वर्ष का सूत्र है साथियों 2:1 का अनुपात। अब 2 वर्ष का सीआई कितना दे रखा, 400 एसआई सॉरी, और ये 60 दे रखा। इन दोनों का अंतर ये ले लिया। तो ये पीछे वाला जो होता है ना, ये अंतर होता है किसका, सीआई और एसआई का, ये अंतर होता है। और आगे वाला क्या होता है, सारण ब्याज मानते हैं, यानी क्या मानते हैं, एसआई मानते हैं। अब देखो ये जो दे रखा ना साथी 2:1 का अनुपात दे रखा, ये 40 है। तो एक काम करते हैं, इस 40 को यहाँ रख देते हैं, सारण ब्याज है ना, बोला मैंने, यहाँ रखाएगा। अब ये दोनों का अंतर कितना है, 20 है, तो 20 रख दिया। अब देखो 2 से काटे कितना आ गया, 20, इसको ले तो कितना आ गया, ठीक है, 20 आ गया हमारे पास। अब ये 20 रुपए का 20 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 20 का 20 तो कितना मिल रहा है, 100%। तो कितना आ गया हमारे पास, ये 100 आ गया, ठीक है। 20 से 20 कट गया ना, तो कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 100, ठीक है। कितना मिल रहा साथी, 100% मिल रहा, मतलब 100% ब्याज मिला है। 20 रुपए जो है ना, ये किसी का ब्याज होगा यहाँ रखा, तो कितना है 100%। तो 20/100 इंटू 100, कंफ्यूज नहीं होना, आंसर 20 ही आएगा आपका, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि हर जगह 20 आ गया। जो प्रोसेस सेम है ना, प्रोसेस सेम है, तो फिर दिक्कत नहीं है आपको क्वेश्चन का आंसर देने में, और घबराना की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि आप है हमारे साथ में, ठीक है। लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको रिजल्ट देके बताएंगे, और कई विद्यार्थियों को हमने पहुंचाया अपने लक्ष्य तक। अब आपकी बारी है, देखिए, और तैयारी बहुत खतरनाक जारी है। 16 नंबर का पैटर्न्स का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आप देखो आप कैसे करते हैं। राघव एचडीएफसी बैंक में कुछ धनराशि 4%, कितना बोल रहा है, 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करता है, यानी 2 वर्ष के बाद राघव को चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए मिलता है। तो सारण ब्याज क्या होगा, यह मानते हुए कि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, ठीक है भाई, वार्षिक रूप से संयोजित करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो क्या बोल रहा है, 102 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी सीआई कितना दिया साथियों, 102। और हमसे जो पूछा है ना साथियों एसआई, हमें ज्ञात क्या करना है, एसआई ज्ञात करना है। तो सुनिए, देखिए, समझिए। अभी हाल मैंने बताया था कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, 2 है। तो ये 4% मिला, ठीक है साथी, कितना मिला, 4%। अब 4 का 4% कितना होगा, तो देखो 4 का 4% निकालने का एक तरीका ये होता है, 4 चौक 16 बटे में अगर 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के 10 छोड़, ठीक है, यानी 0.16। कितना क्या साथी, 0.16। अब देखो समझो इन चीजों को, 0.16 दे दिया हमने, कितना दे दिया, 0.16। तो ये क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8.16 आ जाएगा। तो ये सीआईए, तो ये 102 रुपए क्या है, सीआईए। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 102 बटे 8.16 इंटू जो चाहिए वो क्या, ठीक है, क्या चाहिए उसको, सारण ब्याज। सारण ब्याज कितना होता है साथियों, ये वाला आगे वाला, मैंने अभी बताया था कि आगे वाला एसआई होता है। तो ये 4 दूना 8, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट है, पॉइंट हटा के ऊपर लगा दो 2 जीरो, कोई दिक्कत है। 4 एकम 4, सॉरी 8 एकम 8। अब 2 के एक साथ लेते तो जीरो लगाना पड़ता है। 8 दूनी 16 मत कर दीजिए, ये 12 नहीं आएगा साथी, ध्यान रख लेना, गलत हो जाएगा। यहाँ जीरो लेंगे, 2 की 2 अंक एक साथ लेते ना, ऊपर से उतारा, भाग नहीं जाए उसकी सुनने, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है, स्कूल में सिखाया होगा। 8 दूनी 16, 102 से 102 कट गया, कितना आ गया, 100। तो कितना आंसर आ गया साथी हमारा, 100, 100 आंसर आ गया। यानी जो साधारण ब्याज है ना वो ज्ञात कर लिया हमने, कितना आ गया साथी,
सो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। कितना? 17 नंबर का प्रश्न। भाई कैमरामैन लगा दे फटाफट 17 नंबर का। तो हमारे कैमरामैन ने लगा दिया है 17 नंबर का प्रश्न। देखो वो भी ट्रेन में चल रहा है। देखिए वो कह रहा है ट्रेन का प्रश्न है। ठीक है भाई, ट्रेन का करते हैं। उसने बोला है कि 250 मीटर और 350 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी। तो सेकंड में आंसर बताएंगे कि एक दूसरे को पार करेगी। ठीक है, देखो तो एक तो देर का भाई साहब 250। ठीक है, एक दे रखी है ट्रेन सामने से आ रही है, एक दे रखी है 350। अच्छा कोई बच्चा ये सोचता है कि सर 250 इधर लिख दिया 350 इधर लिख दिया, तो क्या मैं 350 इधर लिख सकता हूँ, 250 उधर लिख सकता हूँ? बेटा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे तो यहां देखो विपरीत दिशाओं में 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अक्सर मैं इसको इधर लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर सेम आएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए। अब देखो साथियों विपरीत डायरेक्शन क्या होता है? जुड़ता है, तो विपरीत डायरेक्शन जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत है? 35 और 25 कितना होगा? जोड़ दे, एक 35 देर का और एक 25 देर का, दोनों को जोड़ो क्योंकि विपरीत डायरेक्शन जुड़ेगा। पहले तो इनको जोड़ दो, 300 500 600 कितना आ गया? 600 मीटर। यहां आपका 36/10 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले का जनरेट किया हुआ फॉर्मूला है, फिर से बताएंगे, चैनल पे जाइए और पढ़ के आइए पहले। ठीक है, अब देखो 350 250 600, यहां इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारे पास? 35 और 25 जोड़े तो 5 10 1 3 5 6 60 आ गया। ये लो कितना आ गया? 36/10। 60 से 60 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आंसर आ गया? 36 सेकंड। कितना आ गया साथियों? 36 सेकंड। 17 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कितना है? कितना है? 36 सेकंड। 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। देखो 18 क्या बोलता है? 18 नंबर का प्रश्न है 20 लोगों की एक टीम, 20 लोगों की टीम कार्य कर रही है। देखिए 20 लोगों की टीम किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। 6 दिन कार्य करने के बाद 10 कर्मचारी चले जाते हैं। शेष कर्मचारी को कार्य पूरा करने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे? अब देखो मेरी बात सुनो साथियों, हम इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं आपको। देखो 20 लोगों की टीम है 15 दिनों की, तो 20 इंटू कितना करते साथी? 15। तो 20 और 15 का इंटू करें तो कितना आ गया? 15 दूना 30 और 1 0 ये 300 लगना चाहिए। मतलब रोज आना, देखो आपकी दुकान पर अगर रोज मजदूर आते हैं 20 लोग रोज आते हैं, तो एक दिन में 20 आए, 2 दिन में 40, 3 दिन में 60, तो क्या कर रहे हैं? इंटू कर रहे हैं, तो 15 का इंटू करते हैं, टोटल कितना बनेगा? 300। 6 दिन तक कार्य करने के बाद। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने क्या किया? 6 दिन तक काम किया। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा? शेष कर्मचारियों को कार्य पूरा करने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे? अब अगर मैं इसको ऐसे ही करता, ठीक है, रोज आ रहे हैं, शेष ही पूछ रहा हूं, पूरा काम नहीं पूछ रहा। 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन तक काम किया तो कितने दिन थे? 15। 15 में से 6 कम कर लो। ठीक है, 15 में से 6 कम कर लेते, कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। ये व्यक्ति तो वही है अभी तक 20। ठीक है, 6 दिन तक कार्य करने के बाद 10 कर्मचारी चले जाते, तो जाएंगे, तो 10 जाएंगे, तो ये पहले तो ये देखो कितने व्यक्ति और बचे? ठीक है, तो 180 व्यक्ति और चाहिए मुझे। 10 कर्मचारी चले जाते, पहले कितने थे? 20, 10 चले गए, 10 रह गए, कोई दिक्कत नहीं। तो शेष कर्मचारियों को कार्य पूरा करने में कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे? अतिरिक्त का मतलब बचे हुए दिन, और शेष काम ये ना, तो 10 बचे ना, 10 चले गए तो 10 बचे, तो 180 काम और बचा, तो कितना लग जाएगा साथियों? उनको 18 दिन लगेगा। कितना लगेगा? 18 दिन, क्योंकि सवाल भी 18 नंबर का है, इसलिए दिन भी 18 ही लगेंगे। ठीक है, दिन भी 18। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, देखो 19 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपको एक एडवांस मैथ से क्वेश्चन आ चुका है, और 19 नंबर का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 19, ठीक है साथियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर के क्वेश्चन में देखिएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां देखिएगा उसने दे रखा है सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसने बात करी है पाई का मान आपको दे रखा है, तो पाई का मान भी ये लेना पड़ेगा 3.141। ठीक है, ये लीजिए
उसने बोला कि आयतन बराबर क्या करना है, आयतन बराबर क्या करना है, ज्ञात करना आपको। ये आयतन बराबर क्या करना, ज्ञात करना। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको गोले का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या है, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है साथियों, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 तो दे रखा है। देखिए पाई का मान क्या है, ये रहा 3.141। इसके बाद क्या है, आर की वैल्यू 3 बार 10 10 लिखना, 10 × 10 × 10। देखिए अब यहां देखिएगा, इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको इस 3 से डिवाइड कर सकते हैं। कितने अंक छोड़ के 10 बोलो, 1 2 3। ठीक है, 3 अंक छोड़ के 10 बोलो, बाद में लगा लेंगे। 3 एकम 3। अब ये 3 चौक कितना हो गया 12, सॉरी यहां पर अगर 2 अंक एक साथ लेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 3 चौक कितना हो गया 12। फिर उसके बाद आप 3 चौक 12 गया, 2 बचा, 3 7 2, इतना टाइम कट गया। 10 से 43, 3 अंक छोड़ के 10 बोलो, बाद में ये सारा कंप्लीट होने के बाद लगा लेंगे। ठीक है, इसके लिए बार बार मत चलो। अगर आप चाहो तो नीचे पॉइंट ले सकते हैं, पर कंपटीशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, शॉर्ट चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं अपन, 7 × 28 के 8, 2 बचा, 16 और 2 18 के 8, हासिल 1 बचा। ठीक है, 0 का इससे गुणा होगा 4 से, तो क्या हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, 1 हासिल का रह जाएगा, फिर 4 एकम 4। तो आप देखिए कितने यहाँ पर आ गए 10 10 10 10, तो इसके पीछे लग जाएंगे 3 0 और 3 अंक छोड़ के पॉइंट था, तो ये तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4188। तो ऑप्शन नंबर कौन सा शो कर रहा है साथियों आपका, ऑप्शन नंबर 4 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4188 घन सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था आपका 19 नंबर का। अब लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज के इस पिक्चर का, आखिरी क्वेश्चन बचा है। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत। ठीक है, 20वां नंबर का प्रश्न, 12 संख्याओं का औसत 49.5 है। कितनी संख्या साथियों, 12 संख्या, उनका औसत कितना दिया है, 49.5 है। फिर से उसने बोला कि यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 45, तो फर्स्ट 5 का कितना हो गया 45, और अगली 4 संख्याओं का औसत, अगली 4 का औसत है 53.25। ठीक है, तो शेष 3 संख्याओं का, जो बची हुई शेष है, उन संख्याओं का औसत क्या होगा, तो शेष 3 संख्याओं का औसत, तो बची 3 का औसत। ठीक है साथियों, औसत से आए क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हम बनाते हैं इसको। तो यहां देखिएगा, सबसे पहले क्या है, ये मेन औसत कितना है, इतना औसत है आपके पास। ठीक है, तो या तो मल्टीप्लाई करके गुणा करके लिया है, या इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें, पर ये पॉइंट में इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आते हैं, ज्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। 12 बजे 60, शून्य आ गया, कितना बचा 6, 12 रंग 108 और 6 114 के 4, कितना बचा 11, फिर 12 चौक 48 और 11 कितना आ गया 9, 5 और पॉइंट लग जाएगा ये रहा, तो इसका मतलब कितना हो गया 500। ठीक है साथियों, 45 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा। ठीक है, 25 के 5 2, 20 और 2 22, कितना हो गया 225। अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली कर दिया तो 25 चौक 100, या फिर डायरेक्टली करो 5 चौक 20 के 0, कितना बचा 2, 8 2 10 के 0 आएगा, तो वही 25 चौक 100 करो। अब 3 चौक 12 और 1 13, 13 के 3 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21, तो कितने अंक छोड़ के 10 लगाऊं, 2 अंक छोड़ के, तो ये कितना हो गया 213। ठीक है, तो ये 213 और ये दोनों जोड़ देते अपन, क्योंकि इससे लेस करना है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो कितनी संख्या थी 12, 5 और 4 कितना हो गया 9। ठीक है, 5 और 4 9, 9 जाएगा, उसके बाद में 3 संख्या और बचेगी, तो ये जो है कितनी संख्याओं का 9 संख्याओं का, ये टोटल कितनी संख्याओं का है, ये टोटल 12 संख्याओं का है। तो यहाँ देखो 5 और 3 8, 2 और 1 3, 2 2 4, माइनस करेंगे कितना हो गया 14 में से 8 गए 6। ठीक है, और 8 में से 3 गए 5, और ये 1 पैसा का वैसे कितना हो गया साथियों 156। अब कितना बचा है, 3 संख्या और बची है, 156/3, तीनों पांचों 15 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा हमारे पास 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों 52। तो देखिएगा साथियों, ये था आपका क्वेश्चन 20वां, जो इसका आंसर शो कर रहा है कौन सा 52 नंबर का, सॉरी 52 आंसर शो कर रहा है, और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है तीसरा। तो साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि किस टाइप का आपको वीडियो लगा है, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत साथियों, हमारे द्वारा लगातार वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं,
और ये चैनल जो है आप लोगों के सुविधा के लिए बनाया गया है और कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और अपने भविष्य को सुंदर बनाइए। तो जय हिंद, जय भारत साथियों।